जय हिंद फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस को आप हिंदी में बोलिएगा समांतर रेखाएं। क्या बोलिएगा? समांतर रेखाएं। और इसको ट्रांसवर्सल लाइन को बोला जाता है तिर्यक रेखाएं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा आप, ये क्या है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन क्या है, ऐसे है। तो जब किसी दो लाइन के बीच हर एक बिंदु पर दूरी क्या हो, समान हो, तो उस लाइन को हम पैरेलल लाइन कहेंगे, समानांतर रेखाएं कहेंगे, ठीक है। जैसे एक ये लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इस लाइन में क्या है, देखिए ये लाइन इधर से इधर जा रहा है, इधर से आगे जाके लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मतलब इस लाइन के हर एक बिंदु पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। और ये वाला क्या होगा, ये पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि इसके हर एक बिंदु पे, ये दोनों लाइन के बीच के जगह यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे देखिएगा, तो हर एक पॉइंट पे इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। और ये वाला लाइन पैरेलल नहीं हुआ। इतना समझ में आ गया। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, रेलवे लाइन का जो पटरी होता है, रेलगाड़ी जो चलती है, उसका जो ट्रैक होता है, उसको देख लीजिए, समझिए वही पैरेलल लाइन है। रेलवे लाइन का जो ट्रैक होता है वो कभी नहीं ना मिलता है, मिलेगा तो गाड़ी चलेगा कैसे, चक्का ही उतर जाएगा नीचे। इसलिए रेलवे का जो ट्रैक होता है वो एक पैरेलल लाइन की तरह होता है, ठीक है। वही उसी तरह समझ लीजिए कि अगर किसी भी दो लाइन के बीच अगर डिस्टेंस सेम हो तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस सेम होगा। इसमें और भी लाइन पैरेलल हो सकती है, जैसे एक लाइन और ले लिए, ठीक है। तो देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीनों लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तिर्यक रेखा की जिसको कहा जाता है। यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखिए, ये क्या है, समानांतर रेखा है। इस लाइन को अगर मान के चलिए, इस लाइन का अगर नाम क्या है, एल है, इसका नाम क्या है, एम है, ठीक है। और इसको एक सेकंड, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर है, ठीक है। ये देखिए एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है, और यहाँ से इसको क्या कर रहा है, एक लाइन कट कर रही है। ये जो तिरछी रेखा दिखाई दे रहा है ना, इसी तिरछी रेखा का नाम क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तिर्यक रेखा जिसको बोले जाएंगे। ये दो समानांतर रेखा हैं, इसको एक रेखा ऊपर से काट कर रही है, इस रेखा को बोला जाएगा तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर मान के चलिए इस लाइन का अगर आप नाम दे दे रहे हैं क्या, PQ, इसका नाम दे दे रहे हैं क्या, SR, और इसका जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका नाम मान के चलिए आप दे दिए क्या, AB, ठीक है। तो अब ध्यान देखिएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या होते हैं, इस कंडीशन को याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसके प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो देखिए ये तिर्यक रेखा हो गया ना, तो ये तिर्यक रेखा हो गया, तो देखिए इसमें कितना कोण बना, यहाँ पे एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, यहाँ पे 1 2 3 4 कोण। तो याद रखिएगा कि जब किसी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण किसको कहते हैं, देखिए ये ट्रांसवर्सल रे है और ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो जब ये लाइन कट करेगी ना, तो इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं, इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा और इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको और इसको बोला जाएगा अंतः एकांतर कोण।
अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और इसको बोला जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि बाह्य अंतःकोण। ठीक है, उसी तरह से इसको और इसको बोला जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अंतःकोण, और इसको अंतः एकांतर कोण, और इसको बोला जाएगा, इसको देखिए मेरे दोनों उंगली को देखिए, ऊपर वाले को और इसको, ये दोनों आपका हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसको बाह्य कोण बोला जाएगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, याद रखने वाली मुख्य बात क्या है पैरेलल लाइन में, कि जब भी दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर इसका हम कुछ देर के लिए नाम दे दें, मान के चलिए ये 1 एंगल है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और क्या है 8 है। तो इस केस में आप देखिएगा कि एंगल 1 बराबर, सॉरी एंगल 1 नहीं, एंगल 2, ये वाला एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 5 होगा। ठीक है, और एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 6 होगा। उसी तरह से देखिए 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 8, एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 8 के। उसी तरह से एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 7 के। एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 7 के। ध्यान रखिएगा, इसको आप बोलिएगा, इसको आप क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं अंतः एकांतर कोण, हिंदी क्या होगा, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, और इसको आप बोलिएगा क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हिंदी इसका क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो ये जब भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स रे कट करती है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन अल्टरनेट एंगल कैसे होगा, आप यहाँ फिगर में देख लीजिए और यहाँ से समझ लीजिए, इसको एकदम समझिए, दिमाग में याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है कि ये तो बात आपको पता चल गया क्या, कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आ जाइए, अब आता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जिसको आप बोलिएगा संगत कोण। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए आप खड़े हैं ना, यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से आप पैर उठाइए, मान के चलिए ये छत है आपका, तो यहाँ से आपको नीचे आना है, सीढ़ी है, तो यहाँ से जब पैर उठाइएगा तो वहां से पैर उठाए कहाँ रखिएगा, इस लाइन पे रखिएगा ना, कि एक बार नीचे रख दीजिएगा, नीचे नहीं ना रखिएगा, तो यहाँ से आप पैर उठाइएगा, यहाँ से उठा के इस पे रखिएगा, तो जब 1 स्टेप आने पे जहाँ पे पैर रखिएगा वही आपका क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 1 जो होगा 6 का संगत कोण होगा, 2 जो होगा 7 का संगत कोण होगा, 3 जो होगा 8 का संगत कोण होगा, और 4 जो होगा 5 का संगत कोण होगा। तो ध्यान रखने वाली ये भी बात है कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स रे कट करती है तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 7 के, एंगल 3 बराबर हो जाएगा किसके, तो एंगल 8 के। उसी तरह से एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, और एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के। ये सारे के सारे आपके क्या हुए, ये सारे के सारे आपके हुए संगत कोण। क्या हुए, संगत कोण। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स रे कट करती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। आज तीसरा पॉइंट देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे देखिए, ये वाला जो बनेगा एंगल 5 और 7, ये क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा।
शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, जो इसके पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है तो इस वीडियो के नीचे में लिंक है, उसको देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, तो ये 5 का 7 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 6 का 8 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 का 1, 4 का 2, ये मतलब 2 बराबर क्या होगा 4, 1 बराबर 3, 5 बराबर 7, 6 बराबर 8। ठीक है, तो यहां से तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6, नहीं एंगल 7 होगा इसका ये, और एंगल 8 बराबर क्या होगा एंगल 6। ये सारे के सारे क्या हुए, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सब क्या अभी प्रॉपर्टी चल रहा है पैरेलल लाइंस में क्या क्या होता है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए कि चौथा पॉइंट इसमें क्या होता है। हाँ, तो चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा पॉइंट ये होता है कि तिर्यक रेखा के, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है ना, इसको क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्स से कट कर रही है। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चौथा बात आपको याद रखना है कि एंगल 2 अजोड़ एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल 5 जोड़ एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये समानांतर रेखा है, और समानांतर रेखा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन इस पे करा के दिखा रहे हैं कि पैरेलल लाइन से क्वेश्चन किस तरीका से पूछता है। हाँ, तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये स्टाइल इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो एक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ए बी लाइन, ए बी और सी डी ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और जो डी लाइन है ये ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको क्या देखना है, जैसे अभी हम बताए हैं ना कि पैरेलल लाइन का क्या कंसेप्ट था कि जब भी किसी दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए ये ए बी लाइन पैरेलल है और ये सी डी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर जो ये ईसी बनेगा, ईसी क्या बनेगा, ये ट्रांसवर्स रे बनेगा। तो जब ट्रांसवर्स रे बनेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा तो ये 37 डिग्री है, तो ई भी कितना डिग्री हो जाएगा, ई भी आपका 37 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये तो 90 डिग्री होगा, क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो ये वाला कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। आपसे एक्स का मान पूछ दिया है, तो अब देखिए ये क्या बन रहा है, ई सी डी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि दो को कोण पता है, तीसरा का निकालना है। तो ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला देखिए कैसे निकल जाएगा। तो ये 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री और प्लस x डिग्री, ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के उधर घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा देखिए, तो 127 डिग्री हो जाएगा। 0 प्लस 7 7 और 9 3 12 अब प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, सब में डिग्री का साइन लगा दीजिएगा। 10 में यहाँ 0 में 7 नहीं जाएगा ना, तो 10 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बच जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 53 डिग्री। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा कि x का मान कितना होगा 53 डिग्री होगा।
ये और भी दूसरे तरीका से भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीनियर 180 डिग्री वाला भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम पैरेलल लाइन बता रहे हैं तो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से ही बनाइए। तो इस तरह से पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। पैरेलल लाइन बहुत ज्यादा भारी कंसेप्ट होता नहीं है, और ये क्या है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका जो बीपीएससी टीचर वाला जो प्राथमिक वाला है वो एसएससी से हाई लेवल जाने वाला नहीं है मैथ में, तो इतना से आपका काम चल जाएगा। तो आप भी इसको अपना नोट्स बना के और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इस पे और हम क्वेश्चन लाएंगे। अभी थ्योरी क्लास चल रही है। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है, और ई एफ जो है इसका क्या है, ट्रांसवर्सल रे है। ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए। यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन हम बना लेंगे। पैरेलल लाइन क्या कंसेप्ट कहता है कि अगर किसी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ तो हमको दिया नहीं है, पहले ये कोण हमको निकालना होगा। तो ये कोण निकालने के लिए याद कीजिए पिछला वाला क्लास कि दो लाइन, एक ये लाइन ये है और एक लाइन ये है। जब दो लाइन आपस में कट करती है, जब दो लाइन आपस में कट करती है तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे एक लाइन ये कैसे, दो लाइन जब कट करेगा तो ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। उसी तरह से ये यहाँ पे कट कर रहा है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, जो अभी हम बताए थे, आप देख सकते हैं। तो ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा ठीक है, जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो ये वाला जो दोनों एंगल है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर वाले कोण है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा के, कंसेप्ट लगा के आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 4x प्लस 12 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट कहता है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले कराए हैं, देख सकते हैं। इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6x। अच्छा इधर प्लस 12 है, उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। मतलब कि वेरिएबल को एक साथ जोड़ेंगे और कांस्टेंट को एक साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 12 घटेगा कितना होगा, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7 में से 1 गया 6 और 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 168 अब बटा में 6 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 6 दूना 12, यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 4 और 6 8 48 डिग्री, 6 8 48, ये तो 28 डिग्री हो गया। 28 डिग्री तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, इसको 28 बना लीजिए, ठीक है। ये मान के चलिए क्या है, 28 डिग्री है। तो इस तरह से आपका x पूछा है, आपसे x पूछा है, x एंगल नहीं पूछा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से पैरेलल लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी ही होते हैं।